दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जो संबंधित है शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ UPSSC से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीएड छात्र महकमे में मची है खलबली, क्योंकि BTC छात्रों ने की है मजबूत तैयारी। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है मामला पूरा दिखाते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बीएड वालों ने यूपी टेट 2021 का प्रमाण पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक, बीएड खेमे में खलबली मची, डीएलएड वाले कर रहे मजबूत पैरवी, अब इस तारीख पर फैसला आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये बीएड बनाम BTC का जो मामला है, इसमें बीएड का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि BTC के छात्रों को यहाँ पर ये सफलता मिली कि जो टेट के सर्टिफिकेट हैं वो बीएड छात्रों के नहीं जारी होंगे, सिर्फ डीएलएड छात्रों के ही जारी होंगे। तो बीएड वालों के लिए यूपी टेट 2021 का प्रमाण पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार रहने से बीएड खेमे में खलबली मची हुई है। डीएलएड वाले अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट में राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है। तो विगत सुनवाई में क्या कुछ हुआ था ये अपडेट आपको बताते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेस्ट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता परीक्षा परिणाम जारी करने पर पहले से रोक लगाकर रखी थी और इस रोक को उन्होंने पिछली सुनवाई में बरकरार भी रखा। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए NCTE को 14 जुलाई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई देते हुए दिया है। तो दोस्तों इसी को लेकर, चूंकि 14 जुलाई को NCTE को पक्ष रखना है, तो इसी को लेकर बीएड छात्रों ने मोदी जी न्याय दो इस हैशटैग का इस्तेमाल किया और 14 जुलाई और 19 जुलाई को जो होने वाली क्रमशः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयां हैं, इसके लिए मजबूत पैरवी के लिए विनती की है। अब दोस्तों देखना होगा कि इसमें NCTE किस प्रकार से पक्ष रखती है। कोर्ट ने NCTE को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तानिया पांडे ने तर्क दिया है कि मामले में यूपी सरकार और NCTE दोनों बच रहे हैं, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूपी सरकार का तो यही कहना है कि NCTE ने अभी तक जो राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ उसके बाद से अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है और कोई नई गाइडलाइंस ही NCTE ने नहीं निकाली है। तो जब NCTE ने कोई गाइडलाइंस नहीं निकाली है और NCTE की गाइडलाइंस ही स्टेट के लिए बाइंडिंग है, स्टेट के लिए बाध्यकारी हैं, तो जब तक NCTE कोई आदेश जारी नहीं करती है तो उसके क्रम में हम भी कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। ऐसा बचाव PNP ने कर लिया है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने किया है और उन्होंने इसी वजह से यूपी टेट के परीक्षा परिणाम पर कोई कार्य ही नहीं किया है। जो जैसा जहां पर पड़ा है वैसे पड़ा है और मुझे ऐसा लगता है जब तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, 14 जुलाई को देखते हैं सुनवाई में क्या कुछ होता है। NCTE अपना पक्ष रखेगी और इसके बाद ही यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर कुछ कार्य देखने के लिए मिल सकता है। तो इस वजह से बीएड और BTC दोनों छात्रों को यहाँ से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है और बीएड छात्र ये थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं कि उनके प्रमाण पत्रों पर रोक को लगातार यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया है, जो थोड़ा सा दिक्कत बन सकती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर पेंडेंसी मैटर है। हालांकि 14 जुलाई को जो सुनवाई है, में भी बीएड के एडवोकेट्स की ये तैयारी हो कि 19 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की बहस को वो सामने रख के आएँ और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ले लें, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आए और उसका कंप्लाइंसेस हाई कोर्ट के आदेशों पर स्वतः ही हो जाए। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा विभाग से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती विषयक सूचनाएं मांगी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 68,500 सहायक अध्यापक और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ये सूचनाएं मांगी गई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्रम संख्या, रजिस्ट्रेशन, अध्यापक का नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, वेतन प्रारंभ, एरियर भुगतान, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण, सहायक अध्यापक परीक्षा का जो अभिलेख सत्यापन का स्थिति है वो मांगा गया है और इसी तरह से 69,000 में भी ये सूचना मांगी गई है। तो दोस्तों इस आदेश का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो भी चयनित शिक्षक हैं उनके एरियर भुगतान अभी तक हो पाए हैं कि नहीं,
क्योंकि वेतन भुगतान तो होने लगा था, लेकिन एरियर भुगतान बहुत सारे शिक्षकों का रोका गया था और ये रुका भी है। तो इसके संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से भी एक लेटर जारी हुआ था। अब यहाँ पर इस प्रारूप में सूचना ही मांगी गई हैं कि समस्त सूचनाएं अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर एरियर भुगतान हुआ या नहीं हुआ, एरियर भुगतान को लेकर यहाँ पर शासन अब गंभीर हो गया है और ये मामला एक बृहद स्तर पर भी उठाया गया था। तो इस वजह से जिन शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है या एरियर रुका हुआ है वो जल्द प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं UPSSC के धरना प्रदर्शन के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में UPSSC में बहुत सारे छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की एक अदद मांग थी कि आखिरकार जो नई भर्तियों के विज्ञापन हैं वो क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो परीक्षा परिणाम हैं वो अभी पेंडिंग क्यों रखे गए हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो परीक्षा परिणाम है वो फाइनली अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए छात्र इको गार्डन में भी कुछ दिनों पहले धरना प्रदर्शन किए थे, आयोग पर भी गए थे। आज बहुत सारे छात्र फिर से इकट्ठे थे। तो यहाँ पर आयोग के अधिकारियों का ये कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से जो 100 दिन की कार्य योजना है शासन की उस पर कार्य कर रहे हैं, और 100 दिनों की कार्य योजना में स्पष्ट तौर पर जो 10,000 भर्तियां हैं उनको करने का लक्ष्य दिया गया है। तो ऐसे में शासन स्तर के आदेश के क्रम में UPSSC भी 100 दिन में 10,000 भर्तियों के लक्ष्य को पूरा कर रही है, और जो ANM भर्ती है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला वाली वो लगभग 10,000 पदों पर बैठ जाती है। तो लगभग इसी भर्ती को पूर्ण करने की तैयारी है, और इसको 9 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट कर इसकी जो कार्य योजना है वो प्रस्तुत कर दी जाएगी, और उसके बाद ही कोई परीक्षा परिणाम या भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो छात्रों ने प्रमुख तौर पर AGTA भर्ती के विज्ञापन की चर्चा की है कि AGTA भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। तो इस पर आयोग के अधिकारियों का यही कहना है कि जुलाई महीने के लास्ट तक यहाँ पर या अगस्त में ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, यानी कि 15 जुलाई तक आप मान के चलिए कि कोई नई भर्ती का विज्ञापन यहाँ से निकल के नहीं आएगा, और जो पेंडिंग परिणाम हैं में भी वो भी जुलाई लास्ट तक के लिए शिफ्ट हो जाएं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो एक सूचना ये भी निकल के आ रही है कि UPSSC PET ये 2022 के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो जून महीने के लास्ट तक प्रारंभ की जा सकती है, क्योंकि जो इसकी परीक्षा है वो सितंबर माह में प्रस्तावित है। तो UPSSC के लिए लगातार छात्र तैयारी करते रहें, और लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो 24 जुलाई को होगी, जो 100 डेज की कार्य योजना के बाहर रखी गई है। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट हो गई आज की दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।